हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में। तो रशिया जो है वो अपने Su-30 SM फाइटर को अपग्रेड कर रहा है Su-30 SM-2 में, जो कि उनका सुपर सुखोई अपग्रेड है। Su-30 SM फाइटर, जैसा कि हम जानते हैं, ये Su-30 MKI का ही रशियन कज़न है और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। तो रशिया के सुपर सुखोई को अगर डिस्कस करें तो इसमें जो मेजर अपग्रेड है उसमें सबसे पहला उसका रेडार है। जो रेडार Su-30 SM में लगता है वो NO11M बार्स है, जो कि सेम रेडार है Su-30 MKI वाला। इसको रिप्लेस किया जाएगा इर्बिस ई रेडार से, जो कि Su-35 में यूज़ होता है। तो इस रेडार की जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी ज़्यादा है और जो करंट इंजन यूज़ हो रहा है Su-30 SM में और MKI में, यानी कि AL-31FP इंजन, वो सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं करा सकता इस रेडार को। तो इंजन अपग्रेड भी इसमें किया जाएगा, जहां पर रशियन AL-41 इंजन्स को लगाया जाएगा जो कि Su-35 में लगते हैं। तो ये जो इंजन है ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं और क्योंकि ये प्लाज्मा इग्निशन को यूज़ करते हैं, इनकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बेटर है। साथ ही साथ जो सर्विस लाइफ है वो भी AL-31FP से ज़्यादा है, जो कि करीबन 4000 घंटे की है। वहीं पर बात करें AL-31FP की तो उसकी जो सर्विस लाइफ है वो करीबन 3000 घंटे की है। बाकी इंजन की बात करें तो इसमें ऑल एक्सिस थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल भी दिए गए हैं। तो ये दोनों जो है वो मेजर अपग्रेड है। बाकी अपग्रेड की बात करें तो जो कॉकपिट है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और उसमें जो कॉकपिट डिस्प्ले है वो Su-35 इंस्पायर्ड होगा। तो जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हैं उनको भी एनलार्ज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और डेटा फ्यूजन है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। बात ऑप्टिकल लोकेटरिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की हो रही है, जहाँ पर OLS-50M जो कि Su-57 से इंस्पायर्ड है, उसी से रिलेटेड कोई ओल्स लगाया जा सकता है जो कि पुराने OLS-30 को रिप्लेस करेगा। तो ये जो अपग्रेड है ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगता है और रशिया ने यही अपग्रेड इंडिया को भी ऑफ़र किया है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अलग पाथ पे जा रहा है और क्यों जा रहा है, कैसे जस्टिफाइड है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो रशिया जो अपग्रेड करने जा रहा है वो Su-30 SM को Su-35 की कैपेबिलिटी के बराबर कर देगा। तो ये सुपर सुखोई अपग्रेड नहीं है, ये Su-30 SM का Su-35 में अपग्रेड है, यानी कि Su-30 SM जो है वो ट्विन सीटर Su-35 बन जाएगा। तो यहाँ पर रशिया को तो फ़ायदा है क्योंकि वो बड़े नंबर में Su-35 को ऑपरेट करते हैं। तो जो इक्विपमेंट्स हैं यानी कि इंजन्स और रडार वो एक स्टैंडर्ड बन जाएंगे और मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगी रशिया को। जैसे कि हम लोग जानते हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है और जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो उनकी कम होती जा रही है। तो वो चाहेंगे कि जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ करें, बेस्ट करें और स्टैंडर्ड करें। तो ये जो मल्टीपल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस है उससे वो हटना चाहते हैं Su-35 के लेवल तक अपग्रेड करने के बाद Su-30 SM को। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग Su-35 ऑपरेट नहीं करते। तो AL-41 इंजन से अगर हम अपग्रेड करते हैं अपने एयरक्राफ्ट को तो डेफिनेटली जो इंजन है वो अपग्रेड है AL-31FP पे, बेटर परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है, पर ये पूरे नए इंजन्स हैं जिनको लेना पड़ेगा 270 के ऊपर एयरक्राफ्ट के लिए। तो हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको एक स्टैंडर्ड सेट करना है क्योंकि हम Su-35 को यूज़ करते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उस अपग्रेड के साथ जाएं जहां पर रडार और इंजन को हम रिप्लेस करें Su-35 के स्टैंडर्ड जितना पहुंचाने के लिए। हम उससे बेटर अपग्रेड कर सकते हैं, इंजन डेफिनेटली बेटर है, पर हमें उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली बढ़ जाएगा। तो रशिया सुपर सुखोई करके ज़रूर इसको ऑफ़र कर रहा है, पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है रशियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे। रही बात रडार अपग्रेड की, तो जो इर्बिस ई है वो काफ़ी अच्छा रडार है, पर है वो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार ही, तो वो AESA से बेटर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ वो बेटर है, पर ऐसे कई ज़्यादा पॉइंट है जहाँ वो AESA से बेटर नहीं है। तो रशिया का जो सुपर सुखोई है वो इस साल के अंत तक फ्लाई कर जाएगा। वहीं पर जो इंडिया है वो वेट करने वाला है
इंजन अपग्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है, पर क्योंकि इंडिया इंजन्स को मैन्युफैक्चर करता है कंट्री में, तो जो मेंटेनेंस है इंजन की उसमें उतनी परेशानी नहीं होने वाली है, इंडिया मेंटेन कर सकता है। वहीं बात रही रडार की, तो रडार जो है वो अगर एल्टा 2052 भी लगाते हैं तो क्योंकि Su-30 MKI में जो नोज कोन है वो काफ़ी बड़ा है, तो रडार का जो एंटीना है वो बड़ा लग सकता है ज़्यादा TR मॉड्यूल्स के साथ। तो ये ज़्यादा ट्रैकिंग एबिलिटी, ज़्यादा रेंज और ज़्यादा इंगेजिंग क्षमता प्रोवाइड करा सकता है Su-30 MKI को। फ्यूचर में उत्तम भी लगाया जा सकता है, और अगर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार बन के तैयार हो जाता है तो वो कम पावर कंजम्पशन में ज़्यादा परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा, तो फ्यूचर में उसको भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उत्तम के गैलियम नाइट्राइड वाले वर्जन में काम चल रहा है। बाकी जो कॉकपिट अपग्रेड है उसको डिस्प्ले किया जा चुका है डिफेंस एक्सपो में। और वहीं पर बात करें ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम की, तो तेजस मार्क 2 और आमका के ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम पे काम चल रहा है। वहाँ से अगर वो चीज़ निकल कर आती है एडवांस, तो उसको Su-30 MKI में लगाया जा सकता है। तो Su-30 MKI पहले से ही एक टेस्ट बेड की तरह काम कर रहा है नए वेपन्स के लिए, और उसमें नए वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है, अपग्रेड किया जा चुका है। तो उसका अपग्रेड जो है वो चलते आ रहा है, तो आगे चलकर भी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया का टेस्ट बेड बन सकता है, और उसी से उसका सुपर सुखोई अपग्रेड बाहर निकल कर आ सकता है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो तेजस मार्क 2 आमका के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी में से भारत का स्वदेशी सुपर सुखोई अपग्रेड निकल कर बाहर आएगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।